10 मिनट में 50 खबरें। दलित वोट बैंक को साधने में जुटी कांग्रेस। आज महू में डॉक्टर अंबेडकर के गांव पहुंचेंगे राहुल गांधी। बाबा भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मना रही है कांग्रेस। अंबेडकर के स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे राहुल। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्मारक में बने ध्यान केंद्र में 10 मिनट अकेले ध्यानमग्न रहेंगे राहुल। एसपीजी ने कब्जे में लिया पूरा स्थल। सोनिया ने चिट्ठी में दलितों पर ज्यादती की तरफ सरकार पर गंभीर न होने का लगाया आरोप। SC/ST अमेंडमेंट बिल को संसद में पेश न होने को बताया बेहद निराशाजनक। दिल्ली की राजनीति में नया बवाल। एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार के 5 पुलिस वालों को किया गया भर्ती। LG को जानकारी दिए बिना केजरीवाल ने कराई ज्वाइनिंग। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बिहार सरकार को भेजा था आवेदन। बिहार सरकार ने दिल्ली सरकार के आवेदन को स्वीकार कर भेजे 5 पुलिसकर्मी। आज मौद्रिक और आर्थिक नीति की समीक्षा करेगी RBI। आम आदमी की EMI कम होने की उम्मीद। बाजार के जानकारों को है उम्मीद 25 बेसिस पॉइंट्स तक रेपो रेट घटा सकता है रिजर्व बैंक। पिछले 5 महीने में 2 बार घट चुकी हैं ब्याज दरें। महंगाई दर को काबू में आने से बड़ी ब्याज दरें घटने की उम्मीद। महिला एवं विकास मंत्री मेनका गांधी की नई पहल। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए लॉन्च की खोया पाया वेबसाइट। बिहार के मुजफ्फरपुर में मैगी के एम्बेसडर बिग बी और माधुरी पर 5 केस दर्ज। CJM अदालत के आदेश पर मामला दर्ज। CVC और CIC पर हुई बैठक में फैसला। विजय शर्मा बनेंगे मुख्य सूचना आयुक्त। वरिष्ठ IAS अधिकारी और पूर्व CBDT अध्यक्ष KV चौधरी बनेंगे मुख्य सतर्कता आयुक्त। प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई बैठक। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली भी थे मौजूद। लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद। बैठक के बाद राष्ट्रपति के पास भेजे गए नाम। आज तक के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी की 2 टूक। धर्म के आधार पर शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं। अमेठी के दौरे पर मानव संसाधन विकास मंत्री की प्रतिक्रिया। 10 जनपद से वीजा लेने की जरूरत नहीं। ये लोकतंत्र है क्या? अमेठी इस देश का हिस्सा नहीं है? या अमेठी जाने के लिए एक अलग से वीजा निकालना पड़ेगा मुझे 10 जनपद से? स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को फिर दिया आमने सामने बहस की चुनौती। कहा सरकार का किसी भी स्वायत्त संस्था में दखल नहीं। UNI को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छे दिनों का दिया हवाला। 1 साल के कामकाज से दिखे संतुष्ट। गरीबी को लेकर कांग्रेस से किए सवाल। कहा 60 सालों के शासन में आखिर गरीबों के लिए क्या किया। PM मोदी बोले 120 साल पुराने बिल को ही फॉलो करती रही कांग्रेस। हमने दूर की हैं बिल की खामियां। किसानों के लिए हितकारी बताया। मोदी ने कॉर्पोरेट सरकार और किसान विरोधी होने के आरोपों का दिया जवाब। कहा भूमि बिल के मुद्दे का हो रहा है राजनीतिकरण। किसानों के हित में है बिल। करगिल के शहीद सौरभ कालिया को इंसाफ दिलाने के लिए विदेश मंत्रालय की पहल। अंतर्राष्ट्रीय अदालत जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेगी सरकार। हम सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा बदलें और ये कहें, सुप्रीम कोर्ट से पूछें कि इन प्रावधानों के रहते हुए भी क्या भारत इस तरह के अपवाद स्वरूप स्थितियों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने एक बार फिर से दिखाई पाकिस्तान भक्ति। कहा आजादी के बाद से ही घाटी में लहराया जा रहा है पाकिस्तानी झंडा और आगे भी फहराया जाएगा। ये झंडा तो 1947 से यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, लहराया जा रहा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह लहराया जाएगा, चाहे हिंदुस्तान कितना भी बोखलाहट का शिकार हो जाए। इस तरह की अलगाववादी ताकतें, इस तरह की शैतानी ताकतें कश्मीर के विकास के रास्ते में रोड़ा अटकाती हैं। ये पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराते बल्कि विनाश का झंडा लहराते हैं और इस तरह के झंडे लहरा करके वो
बीजेपी विधायक रविंद्र रैना ने की सैयद अली शाह गिलानी की गिरफ्तारी की मांग, कहा ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं करेगी बीजेपी। इजराइल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया ऐलान, पीएम के दौरे की तारीख अभी नहीं तय, इजराइल जाने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे मोदी। जम्मू कश्मीर के तंगधार में आर्मी बेस के पास आतंकवादियों से मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। आर्मी बेस से काफी करीब पहुंच गए थे आतंकी, 800 मीटर दूर हुई आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़, 3 घरों में छिपे हुए थे आतंकवादी, सेना को शक अभी भी 4 से 5 आतंकवादी इलाके में हैं। मुंबई के केईएम अस्पताल में अरुणा शानबाग के लिए श्रद्धांजलि का आयोजन, नर्सों और डॉक्टर्स ने गुनहगार को फांसी की मांग की। करीब 4.5 साल बाद आम लोगों के लिए सफर के लिए तैयार जयपुर मेट्रो, 3 जून को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिखाएंगी हरी झंडी। पुरुलिया में एक लड़की ने शादी से पहले उठाया ससुराल में शौचालय का मुद्दा, 18 साल की लिपिका को सम्मानित करेगा प्रशासन। राजस्थान के टोंक में एक भालू ने महिला पर किया हमला, गांव वालों ने कमरे में बंद किया, बाद में वन विभाग के कर्मचारियों ने जंगल में छोड़ा। असम के धेमाजी में गांव वालों के गुस्से का शिकार हुआ तेंदुआ, घर में घुसा तो लोगों ने कमरे में बंद किया। बिजनौर के बीएसएनएल में जूनियर अकाउंट ऑफिसर की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस को आत्महत्या का शक लेकिन नहीं मिला कोई भी सुसाइड नोट। यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी की धारा रोककर धड़ल्ले से चल रहा है खनन, मामले की लिपापोती में जुटा प्रशासन। इटावा के बैंक में गायब हो गए किसानों के 22 लाख रुपए, लोगों ने मैनेजर को बनाया बंधक, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। राजस्थान सरकार की वेबसाइट हैक, पाकिस्तानी हैकर्स के हाथ होने का शक, हैक करने के बाद वेबसाइट पर पठानकोट में एक पाकिस्तानी कबूतर पकड़े जाने का किया जिक्र। मां की आवाज सुनकर कोमा से बाहर आया 2.5 साल का कपल, डॉक्टर्स ने आजमाई म्यूजिक थेरेपी, 1.5 महीने से कोमा में जा चुके बच्चे को सुनाई जा रही थी मां की लोरियां। बद्रीनाथ में साल की पहली बर्फबारी, श्रद्धालुओं के लिए खूबसूरत नजारे का तोहफा, कपाट खुलते ही हेमकुंड साहब में बर्फबारी, पहले दिन 6000 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। दिल्ली समेत एनसीआर में गर्मी से थोड़ी राहत, कई इलाकों में छिटपुट बारिश, मौसम विभाग का अनुमान आज भी बादलों से घिरा रहेगा आसमान। 5 जून को केरल में दस्तक देगा मॉनसून, मौसम विभाग का अनुमान पूर्वोत्तर भारत में होगी तेज बारिश। बांग्लादेश दौरे पर टीम इंडिया के साथ बतौर मुख्य कोच जाएंगे रवि शास्त्री, कोच पर अगले फैसले तक अंतरिम कोच बनाए गए हैं शास्त्री। सचिन, गांगुली, लक्ष्मण को नई जिम्मेदारी, टीम इंडिया की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का बने हिस्सा। टीम इंडिया के साथ इस बार माही की बेटी जीवा भी जाएंगे बांग्लादेश, रांची में परिवार के साथ माही ने बेटी का पासपोर्ट बनवाया। धोनी ने अपना पासपोर्ट भी रिन्यू करवाया, पहली बार पासपोर्ट में साक्षी का नाम जुड़ा, अभी तक पासपोर्ट में साक्षी रावत ही था साक्षी का नाम। आज तक से खास बातचीत में बोले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा, टीम इंडिया के पास तेज गेंदबाजों के अच्छे विकल्प, उमेश वरुण की गेंदबाजी असरदार। इटली में हवा में टकराए 2 विमान, हादसे से एक विमान पायलट की मौत, जांच जारी। मूसलाधार बारिश के बाद चीन के चोंगक्विंग में बाढ़ जैसे हालात, समंदर में तब्दील हुए शहर, सड़कों पर पानी में तैरती दिखी गाड़ियां। मुस्लिम महिला को स्कार्फ पहनने के चलते नौकरी से निकालने वाली अमेरिकी गारमेंट कंपनी पर गिरी गाज, सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया दोषी। बेल्जियम में खत्म हुआ पब्लिक फोन कॉल बूथ का दौर, देश के आखिरी फोन कॉल बूथ को सरकार ने किया डिसमेंटल।
चीन से उड़ान भरने वाले सोलर इम्पल्स 2 की जापान में सेफ लैंडिंग। खराब मौसम की वजह से छोटे एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा था विमान को।